अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 10th क्लास फिज़िक्स न्यू बुक बाब 10 थर्मल फिज़िक्स के मुख्तसर सवालात को। तो इसके जो है ना वो टोटल 5 जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं और इनके आंसर जो है वो हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, जो कि हमने बिल्कुल आसान वर्डिंग में यहाँ पे लिख के आप लोगों के लिए डिफ़ाइन करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, वो कौन से अवामिल हैं जो ठोस मटेरियल के हरारती फैलाव को मुतासिर करते हैं। क्लियर जी। अब इसका आंसर है जी हमारे पास ये मुख्तसर सवालात है हमारे पास। इसका ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, ठोस में हरारती फैलाव का इंसार 3 अवामिल पर होता है। जी, कितने अवामिल पर होता है? 3 अवामिल पर। उसने क्या पूछा है कि वो कौन से अवामिल हैं जो ठोस मटेरियल के हरारती फैलाव को मुतासिर करते हैं। तो ठोस में हरारती फैलाव का इंसार 3 अवामिल पर होता है। पहला है जी इब्तदाई लंबाई, ठीक है, एक तो इब्तदाई लंबाई पर होता है और दूसरा है जी दर्जा हरारत में तब्दीली और तीसरा है जी मादा की नौइयत, यानी कि जो मटेरियल है उसकी नेचर, वो किस नौइयत का है, किस नेचर का है। तो ये 3 इसके अवामिल हैं, एक इब्तदाई लंबाई, दूसरा क्या है जी दर्जा हरारत में तब्दीली और तीसरा क्या है जी मादा की नौइयत है। यहाँ तक आपका शॉर्ट नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं शॉर्ट नंबर 2 की तरफ। पिघलाव की मख्फी हरारत से क्या मुराद है? ये डेफिनेशन आपने पीछे भी पढ़ी है और उसी डेफिनेशन को हमने यहाँ पे भी डिफ़ाइन किया है। अब ये सवाल नंबर 2 का जो है ना वो जवाब है, पिघलाव की मख्फी हरारत वो थर्मल एनर्जी है। यहाँ पे आप थर्मल एनर्जी भी लिख सकते हैं, इसको आप हरारत भी लिख सकते हैं, यानी कि पिघलाव की मख्फी हरारत वो थर्मल एनर्जी या वो हरारत है जो 1 किलोग्राम ठोस मादे को इसके मेल्टिंग पॉइंट पर बग़ैर टेम्परेचर तब्दील किए माया में तब्दील करने के लिए दरकार होता है। ठीक है, यहाँ पर माया का वर्ड उसने गलत लिखा हुआ है, तो ये माया को आप ठीक कर लें ऐसे। ठीक है, माया में तब्दील करने के लिए दरकार होती है। पिघलाव की मख्फी हरारत वो थर्मल एनर्जी है जो 1 किलोग्राम ठोस मादे को उसके मेल्टिंग पॉइंट पर बग़ैर टेम्परेचर तब्दील किए माया में तब्दील करने के लिए दरकार होती है। यहाँ तक जो है ना वो सवाल नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। मुख्तलिफ मटीरियल्स हरारती फैलाव के मुख्तलिफ रवैये क्यों दिखाते हैं? अच्छा जी, ये सवाल नंबर 3 का आंसर है। मुख्तलिफ मादों के एटम, यानी कि जो मुख्तलिफ मादे हैं, मुख्तलिफ मटीरियल्स हैं, मुख्तलिफ मटीरियल्स के एटमों और मालिक्यूल्स के दरमियान कशिश की कुव्वत मुख्तलिफ होती है। ठीक है, जितने भी मटीरियल हैं, मुख्तलिफ मटीरियल भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, मुख्तलिफ मादे भी लिख सकते हैं कि एटमों और मालिक्यूल्स के दरमियान जो है ना वो कशिश की कुव्वत क्या होती है, मुख्तलिफ होती है। इसलिए मुख्तलिफ मटीरियल या मादे में हरारती फैलाव के मुख्तलिफ रवैये देखने को मिलते हैं। क्लियर जी। यहाँ तक जो है ये आपका शॉर्ट तीसरा क्वेश्चन जो है ना वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इसका सवाल नंबर 4 है जी, रोज़मर्रा ज़िंदगी में एवेपोरेशन ठंडक पैदा करने में कैसे मदद देती है? अब ये सवाल नंबर 4 का आंसर है जी, रोज़मर्रा ज़िंदगी में एवेपोरेशन ठंडक पैदा करने का अमल है। देखें जी, एवेपोरेशन क्या है जी? ठंडक पैदा करने का अमल है। जब पानी तेज़ हवा के सामने आता है तो वो बुखरात बनते हैं और वो हरारत साथ ले जाते हैं। यानी कि एवेपोरेशन जो है ये ठंडक पैदा करने का एक अमल है। जब पानी के मालिक्यूल जो है ना वो तेज़ हवा के सामने आते हैं तो वो बुखरात में तब्दील हो जाते हैं और वो हरारत को अपने साथ ले जाते हैं इससे पानी में बाकी रह जाने वाली हरारती एनर्जी कम हो जाती है, यानी कि पानी की जो बाकी एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिससे ठंडक पैदा होती है। क्लियर जी। अब इसकी आप मिसाल ले लें, मिसाल पसीना आने से जिस्म ठंडा हो जाता है, यानी कि जब हमें पसीना आता है तो क्या है, वो जो पानी के मालिक्यूल हैं वो जिस्म की हरारत जो है ना वो अपने साथ ले जाते हैं और जिस्म जो है वो क्या हो जाता है जी, ठंडा हो जाता है। यहाँ तक जो है ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। वाइपोराइजेशन की मख्फी हरारत क्या है, इसे कैसे मालूम किया जाता है? जी, ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है कि वाइपोराइजेशन की मख्फी हरारत वो थर्मल एनर्जी है जो 1 किलोग्राम माया को इसके बॉइलिंग पॉइंट पर बग़ैर टेम्परेचर तब्दील किए गैस में तब्दील करने के लिए दरकार होती है। दोबारा सुन लें, वाइपोराइजेशन की मख्फी हरारत, यानी कि जो वाइपोराइजेशन है उसकी मख्फी हरारत वो थर्मल एनर्जी है जो 1 किलोग्राम माया को
इसके बॉइलिंग पॉइंट पर बगैर टेम्परेचर तब्दील किए गैस में तब्दील करने के लिए दरकार होती है। अब उसने पूछा है कि इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं, कैसे मालूम कर सकते हैं। तो इस फार्मूले से हम जो है ना वो इसकी वाइपोराइजेशन की मख्फी हरारत जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने लिखना है Q इज़ इक्वल टू MLV। इस फार्मूले से हम जो है वो वाइपोराइजेशन की मख्फी हरारत मालूम कर सकते हैं। यहाँ तक जो है ये आपके शॉर्ट जो है वो कवर हो गए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जो है ना वो तामीरी फ़िक्र के सवालात को जो है ना वो डिस्कस करेंगे।